वेलकम बैक। फिलहाल तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आई थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक। यहाँ पे प्रोसेस 2 का जो चैप्टर चालू है उसमें और एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा के ये जो चैप्टर है आपका खत्म हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ABC लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट 2x बाय यूजिंग द प्रोसेस नॉर्मली। सो जो डेटा अवेलेबल है फॉर मंथ 2009 वो नीचे दिया हुआ है आपको। मटेरियल इंट्रोड्यूस जो किया गया है दैट इज 16,000 यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 14,400 यूनिट्स। वर्क इन प्रोग्रेस बिगिनिंग में है 4,000 यूनिट्स का, 4/5 कंप्लीट हुआ है और एट द एंड ऑफ द मंथ है 3,000 यूनिट्स 2/3 कंप्लीट हुआ है। कॉस्ट रिकॉर्ड अगर आप चेक करोगे तो आपको WIP एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ में मटेरियल जो यूज हुआ था दैट वाज 30,000। कन्वर्जन कॉस्ट है इस बार 29,200। देन कॉस्ट ड्यूरिंग मंथ भी दिया हुआ है इस बार। मटेरियल यूज हुआ है 1,20,000 का और कन्वर्जन कॉस्ट है मंथ का 1,60,800। नॉर्मल स्पॉइल्ड यूनिट्स आर 10% ऑफ गुड्स फिनिश्ड आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। इस बार जो नॉर्मल लॉस है वो आपको क्या करना है, उसको भी ट्रांसफ़र करना है। यूजुअली हम लोग नॉर्मल लॉस की एंट्री पास करते हैं लेकिन उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, इस बार उसको भी ट्रांसफ़र करना है आपको। देन डिफेक्ट इन दिस यूनिट्स आर आइडेंटिफाइड एट द फिनिश स्टेट। सो स्टार्टिंग बीच में तो और कुछ है नहीं, यहाँ पे आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स या फिर और कुछ है नहीं एक्स्ट्रा। मटेरियल फॉर प्रोसेस इज पुट इन द प्रोसेस at the beginning of cycle of operations, whereas labor and other indirect cost flow evenly over the year। ये देखो इसका सिंपल मीनिंग है आपका जो भी मटेरियल है वो स्टार्टिंग में ही प्रोसेस हो चुका है और बाकी जो एक्सपेंसेस है लेबर होगा या फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा ये जो है ये सारे आप जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे इवनली ईयर थ्रू में उसको पुट करूँगा डालूंगा। इट हैज़ नो रियलाइजेबल वैल्यू फॉर स्पॉइल्ड यूनिट्स। सो स्पेसिफिकली रियलाइजेबल वैल्यू दिया नहीं है लेकिन हम लोग को उसको ढूंढना पड़ेगा। देखो यहाँ पे उसको ढूंढना पड़ेगा, उसका मेन रीज़न ये है ये जो नॉर्मल स्पॉइल्ड यूनिट्स है आपको बोला गया है कि ये नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र हुए, दैट्स वाई मुझे इसको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये नहीं दिया होता डेटा तो मैं इसको जस्ट कैलकुलेट करके रख देता। यहाँ पे एक चीज़ देखनी है हमको। देखो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे क्वेश्चन में तो आपको इनपुट भी दिया हुआ है कि लाइक कितना आपने यूनिट्स इंट्रोड्यूस किया, आपका ओपनिंग WIP मतलब जो ओपनिंग स्टॉक है वो कितना था। आपको ये भी दिया है कि आपने नेक्स्ट प्रोसेस में कितना ट्रांसफ़र किया, आपका क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स कितना है। सो देखो यहाँ से एबनॉर्मल लॉस या फिर एबनॉर्मल गेन मालूम पड़ सकता है, वो क्वांटिटी रिकन्सिलेशन एक बार कर लेते। सो दिस इज a small working note, इसको बोलेंगे हम लोग क्वांटिटी रिकन्सिलिएशन। ठीक है, अभी यहाँ पे कॉलम्स कैसे करेंगे तो पर्टिकुलर्स का कॉलम आएगा यहाँ पे और अपना यूनिट्स का कॉलम आएगा। ठीक है, इनपुट अगर आप देखोगे तो देखो बेसिकली इनपुट मतलब आपका ओपनिंग स्टॉक था 4,000 और इंट्रोड्यूस किए गए थे यूनिट 16,000। सो बेसिकली आई कैन राइट 20,000 डायरेक्टली। चाहिए तो आप यहाँ पे इनपुट के कॉलम में फ़िलहाल मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे वर्किंग नोट की एक्चुअली रिक्वायरमेंट उतनी है नहीं, मतलब डिटेलिंग की रिक्वायरमेंट है नहीं। सो ये जो कैलकुलेशन है 4,000 प्लस 16,000 ये मैं डायरेक्टली दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको समझा 4,000 कहाँ से आया। देखो यहाँ पे आपका बेसिकली ओपनिंग स्टॉक दिया है 4,000 का और ये दिया है आपको 16,000 का। ठीक है, सो आपका इनपुट हो गया 20,000। इसमें से हम लोग लेस करते हैं अपना नॉर्मल लॉस। सो चलो नॉर्मल लॉस माइनस करते हैं। नॉर्मल लॉस के लिए क्या बोला है, जितना भी फिनिश्ड आउटपुट है उसका 10%। सो दैट विल बी 10% ऑफ फिनिश्ड आउटपुट था 14,400 बिकॉज उतना हम लोगों ने ट्रांसफर किया ना नेक्स्ट प्रोसेस में। सो ऑब्वियसली दैट विल बी योर फिनिश्ड प्रोडक्ट। सो देखो फिनिश्ड प्रोसेस 14,400 उसका 10% निकालोगे तो ऑब्वियसली 144
0 आएगा, ठीक है। सो अगर 16,000 में 20,000 में से अगर हम लोग 1440 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 18,560। आंसर आएगा 18,560। इसको बोला जाएगा नॉर्मल आउटपुट, ठीक है। अभी हम लोग चेक करेंगे मेरा एक्चुअल आउटपुट कितना था। अभी एक्चुअल आउटपुट मतलब कैसे निकालेंगे, तो ऑब्वियसली आपने जितना यूनिट नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया था वो आपके यूनिट्स बन गए, और ऑब्वियसली ये जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है ये, क्योंकि ये दोनों यूनिट्स आपके पास है ना, ये तो मैंने ट्रांसफ़र कर दिए, ये मेरे पास तो बचे हुए। सो देखो 14,400 और 3,000। सो 14,400 प्लस 3,000 मतलब आपका जो टोटल हो गया 17,300। सो देखो ये नॉर्मल आउटपुट का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे 18,560 बनना चाहिए था, लेकिन कितना एक्चुअल में बन गया 17,300। सो हम बोल सकते हैं कम बन गया, कम प्रोडक्शन हुआ। सो ये दिस इज एबनॉर्मल लॉस। क्या करोगे, 18,560 में से माइनस करना है 17,300 और आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा 1160। दैट इज योर एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। चलो ये इसका हेल्प होगा मुझे आगे क्वांटिटी रिकंसिलेशन, ठीक है। सो अभी अगर आप देखोगे क्वांटिटी रिकंसिलेशन का टेबल, तो मैंने यहाँ पे इनपुट का कॉलम डाला, पर्टिकुलर यूनिट्स है, बाद में अगर आप देखोगे आउटपुट के कॉलम में पर्टिकुलर सा यूनिट्स का है, क्या ओपन हो गया, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में भी अगेन मटेरियल है और इस बार कन्वर्जन कॉस्ट है, ठीक है। सो इस बार लेबर ओवरहेड्स इसका डिटेल्स है नहीं। इनपुट का देखो, इनपुट का सारी डिटेल डालना होता है आपको। सो जस्ट उसको पुटअप करेंगे। ओपनिंग WIP है मेरे पास, दैट इज ओपनिंग स्टॉक, उसको आप बोल सकते हो। ओपनिंग WIP है 4,000 यूनिट्स का, और बाद में यूनिट्स जो हम लोगों ने पुटअप किए थे, या फिर आप बोल सकते हो उसको यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड बोल सकते हो, वो था 16,000, ठीक है। चलो आउटपुट की बात करोगे तो ऑब्वियसली आपने पूरा का पूरा WIP प्रोसेस कर दिया। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा, हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, क्योंकि इस बार देखो आपको उतना लास्ट सम में कैसे था, लास्ट सम में आपको ओपनिंग स्टॉक का जो परसेंटेज है वो अलग था और यूनिट प्रोसेस का परसेंटेज अलग था। इस बार ऐसे कुछ नहीं है, दिस इज नॉर्मल सम। सो यहाँ पे मैं ये 4,000 और ये 16,000 को मैं सेपरेट काउंट नहीं करूँगा, एक के साथ हम लोग इसको काउंट करेंगे यूनिट प्रोसेस। तो देखो टोटल यूनिट्स हम लोग ने नेक्स्ट प्रोसेस में कितने डाले, 14,400 हम लोग ने वहाँ पे डाल दिया। आपको हुआ था इस प्रोसेस में नॉर्मल लॉस या फिर नॉर्मल स्पॉइलेज आप बोल सकते हो, नॉर्मल लॉस हुआ था, उसके भी यूनिट्स थे 1,440। हम लोग ने अब भी कैलकुलेशन किया, सो मुझे मालूम पड़ा मुझे एबनॉर्मल लॉस हुआ है, वो हुआ था 1,160। और आपके पास क्लोजिंग WIP है, इस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, उसके यूनिट जो आपको दिया है वो 3,000 है, ठीक है। मटेरियल की बात करोगे तो आपको क्लियर कर बोला गया कि मटेरियल जो है वो प्रोसेस के स्टार्टिंग में डाला है। सो मटेरियल जो है हम लोग 100% ही काउंट करेंगे, उसका कहाँ पे दिया नहीं है। सो 100% 14,400 का 100% 14,400, यह भी आपको मालूम पड़ गया होगा कैसे कैलकुलेशंस करना है, ठीक है। सेम विद द नॉर्मल लॉस। अब ये नॉर्मल लॉस को नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन इस बार लेना है। क्यों लेना है, बिकॉज ये नॉर्मल लॉस भी आगे वाले प्रोसीजर में ट्रांसफर हुआ है। सो इसको भी मैं कंसिडर करूंगा इस बार, ठीक है। लास्ट के सारे सम्स चेक कर लो, वहाँ पे ये कंसिडर नहीं हुआ है बिकॉज वो ट्रांसफर नहीं हुआ है। एब्नॉर्मल लॉस की आप बात करोगे यहाँ पे तो अगेन 100% ही अज्यूम करना है फिलहाल तो। सो
सो 100% आएगा 1160, अगेन 100% आएगा 1160। लेकिन क्लोजिंग WIP में देखो मटेरियल का टेंशन नहीं, क्योंकि मटेरियल स्टार्टिंग में डाल दिया था, सो मटेरियल आएगा 3000। लेकिन क्लोजिंग WIP में आपको बोला गया था कि क्लोजिंग WIP में कंप्लीशन कितना हुआ है, तो कंप्लीशन हुआ है 2/3, बराबर है, क्योंकि ये ऊपर का जो 4/5 है वो ऑब्वियसली प्रोसेस्ड हो गया, इसलिए तो फिनिश प्रोडक्ट मिल गया। ये एंड में कितना हुआ है, खाली प्रोसेसिंग 2/3 हुआ है। सो मैं यहाँ पे 2/3 लूंगा, परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप इसको, फिलहाल तो मैं 2/3 ही ले रहा हूँ। सो 3000 का 2/3 आप लोगे तो वो आएगा आपका 2000, आपका वहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। सो अभी फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, इनको अभी आपको क्या करना है, इनको सबको ऐड करके रखना है। देखो लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन में हम लोग ने किया था, इनको ऐड कैसे करना है मैंने आपको बताया था कि आपको करना क्या होता है यहाँ पे। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है फिलहाल, जस्ट अभी फिलहाल मैं यहाँ पे सबको ऐड कर दूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे पास एबनॉर्मल गेन था, तो मैंने बोला था कि एबनॉर्मल गेन को माइनस करो। अगर आपको याद होगा, आई थिंक फर्स्ट सम में एबनॉर्मल गेन था, तो गेन को माइनस करते। यहाँ पे गेन है क्या, नहीं, यहाँ पे लॉस है, तो लॉस है तो कोई तकलीफ नहीं है, सीधा सिंपल इनका टोटल ले लो, ठीक है। अगर गेन होगा तो माइनस करना है, क्योंकि वो डबल काउंट हो जाएगा, लेकिन अगर लॉस है तो इसका मतलब ये ऑलरेडी काउंट हुआ नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग अभी टोटल ले लेते हैं, सब जगह पे टोटल ऑलमोस्ट 2 जगह पे तो 20,000 आ चुका है। यहाँ पे देखते हैं 19,000 टोटल आ गया। थोड़ा इसको कलर खेलते हैं, या आप एग्ज़ाम में तो आपको मिलेगा नहीं, अभी एक्सेल पे लेक्चर है, तो यहाँ पे आपको सब कलरिंग करके मैं दिखा रहा हूँ। एग्जाम में ऐसा फालतू टाइम बस करते बैठना नहीं है हमें, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नॉर्मल सेकंड क्या करते हैं हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों स्टेटमेंट एक साथ ही बनाए, हम लोग इसको आराम से सॉल्व करेंगे। फिलहाल तो मेरे पास 2 ही डिटेल्स है, मटेरियल की एक डिटेल है और कन्वर्जन कॉस्ट की डिटेल है। अभी मटेरियल में बात करोगे तो आपको ओपनिंग WIP का जो मटेरियल है उसका वैल्यूएशन सेपरेट दिया है, और ड्यूरिंग द मंथ का दिया है। ओपनिंग का जो अमाउंट दिया था वो दिया था 30,000, बराबर है। 30,000 अमाउंट। एक्चुअली हम लोगों ने कॉलम के हेडिंग थोड़े गलत, डबल यहाँ पे आ गए, सॉरी। यहाँ पे भी यूनिट्स है, यहाँ पे भी यूनिट्स है, यूनिट्स नहीं है आपका, ये आपका कॉस्ट है, माय मिस्टेक, ठीक है। ओके, ओपनिंग WIP का जो कॉस्ट है वो 30,000 था, और ड्यूरिंग द प्रोसेस जो मटेरियल इंट्रोड्यूस किया गया उसका भी आपको कॉस्ट क्वेश्चन में मिल जाएगा। प्रोसेस के अंदर इंट्रोड्यूस किया था 1,20,000 का, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन से। देखो यहाँ पे WIP एट द बिगिनिंग दिख रहा है, मटेरियल का देखो कॉस्ट है 30,000, और कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ में मटेरियल का कॉस्ट है 1,20,000। सो मैंने इस कॉस्ट को जस्ट इस बार हाईलाइट कर रहा हूँ, और इस कॉस्ट को हम लोगों ने क्या किया, दोनों को मैंने कंसिडर किया, ठीक है। सो ओके, इन दोनों को मैंने काउंट किया, तो जो मेरा टोटल का कॉलम है, यहाँ पे जरा एक सेकंड, हम लोग को एक कॉलम एक्स्ट्रा मैं ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे और एक कॉस्ट का कॉलम ऐड कर देते हैं, सो दैट जो टोटल है वो आउटर में आ जाए, ठीक है। इसको कॉलम को थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्योंकि उसमें कोई तकलीफ नहीं होगा, इसको थोड़ा फिलहाल बड़ा कर देते हैं। तो देखो 30,000 और इनको अगर आप ऐड करोगे तो दैट विल बी 1,50,000। आपके मटेरियल के जो इक्विवेलेंट यूनिट्स थे वो कितने आए थे, इक्विवेलेंट यूनिट्स 20,000 आए थे, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा 20,000। आपको ये बताया था मैंने, रेट में आपको क्या करना है यहाँ पे, तो देखो बहुत इजी है, आपको क्या करना है, जस्ट 1,50,000 को 20,000 से डिवाइड करना है, सो आपको आंसर मिल जाएगा। कैलसी है, कैलसी पे करो, एक्सेल में फार्मूला डालने के लाइक फार्मूला डालते हो बैठो, टाइम पास बहुत फालतू में हो जाएगा।
चलो ठीक है। उसके बाद है मेरे पास कन्वर्जन कॉस्ट, दो ही है, सो मैं थोड़ा स्पेस छोड़ रहा हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा आइटम होंगे, जैसे एक दो सब में था डायरेक्ट मटेरियल 1 2 लेबर, ये तो जगह मत छोड़ो, अभी है टाइम तो जगह छोड़ो। ओके, इसका भी आपको ओपनिंग WIP या फिर ओपनिंग कॉस्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। वो तो इसका दिया था हमें 29,200 दिया था, एंड ड्यूरिंग द मंथ या फिर ड्यूरिंग द प्रोसेस जो उसका कॉस्ट था वो भी मुझे बताया गया था, दैट वाज 1,60,000। एक बार हम लोग इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कहाँ से मिला मुझे। ओके, ये देखो कन्वर्जन, ये WIP बिगिनिंग में है, ये आपको कन्वर्जन कॉस्ट मिल गया 29,200, ठीक है। सो ये आपका आ गया, और ये ड्यूरिंग द मंथ है या फिर ड्यूरिंग द प्रोसेस इसको आप बोल सकते हो। ये आ गया आपका 1,60,800। चलिए मैंने दोनों को यहाँ पे लिख दिया। इनका अगर आप टोटल लोगे तो दैट विल बी 1,90,000, सॉरी 19,000 लिख रहा हूँ। इसके इक्विवेलेंट यूनिट्स हम लोग ने कैलकुलेट किए थे, एंड दैट इक्विवेलेंट यूनिट्स दे वर 19,000 ओनली। सो 1,90,000 को 19,000 से डिवाइड करोगे तो देखो ओरली आंसर आता है 10 आएगा। अगर आप टोटल लोगे रेट्स के कॉलम में तो टोटल विल बी 17.5 आपका टोटल का जो है वो आंसर यहाँ पे थोड़ा इसको। चलो ये हो गया मेरा कॉस्ट का। अभी करेंगे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आप क्या करोगे, प्रोसेस वाइज मैं फिलहाल जो कॉस्ट है वो डिवाइड करूँगा कि लाइक यूनिट कंप्लीट करने के लिए कितना हुआ या फिर कैसे कितना हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे इसको अभी सॉल्व कर देते हैं, ओके। और आपको चाहिए तो आप ओपनिंग WIP का भी कॉस्ट ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली रेट बीट की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली क्वेश्चन ने मुझे दिया हुआ है। फिर भी एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको सब कुछ। यहाँ पे ओपनिंग WIP की अगर बात करोगे तो देखो आपको क्वेश्चन में मिलेगा ओपनिंग WIP में देखो आपको यहाँ पे ये दो कॉस्ट है, 30,000 और 29,200 है। सो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, इनको ऐड करोगे। सो मैं यहाँ पे यूनिट्स और ये सब नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली हम लोग रुपीज़ के कॉलम में लिखेंगे। थोड़ा इसको भी बड़ा कर देते। सो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग आंसर लिख सकते हैं। ओपनिंग का कितना आएगा तो 59,200, क्या किया मैंने 30,000 को और 29,200 को ऐड कर दिया, ठीक है। बाद में यूनिट्स प्रोसेस, अभी यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी, या फिर यूनिट्स जो ट्रांसफर है। यूनिट ट्रांसफ़र कितने किए, 14,400 किए थे नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र, बराबर है। और आप लोगों को उसका जो कॉस्ट, अभी देखो टोटल कॉस्ट दिया है मुझे यहाँ पे 17.5। सो जस्ट चलो फटाफट देखो कितना आ रहा है मुझे बताओ, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डाल दो। तो देखो यहाँ पे अगर आप 14,400 को मल्टीप्लाई बाय 17.5 करोगे तो आपका आंसर आ रहा है कितना। अभी फिलहाल मैं डायरेक्ट आउटर में लेता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पे डिटेलिंग की जरूरत, डिटेलिंग नहीं दिखा रहा मैं। 252,000, ठीक है। एक काम कर रहे हो यहाँ पे, चलो डायरेक्ट लिखते, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल प्रॉब्लम नहीं आ, डायरेक्ट लिखा तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग ने ऊपर कैलकुलेशन करके ये जो मटेरियल का कॉस्ट निकाला है, यहाँ पे देखो मटेरियल का कॉस्ट हमने निकाला है, बाद में लेबर का निकाला, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ये निकाला और ये निकाला, थोड़ा इसको मोटा कर सकते, ठीक है। तो फिलहाल मुझे बाइफरकेशन की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली टोटल कॉस्ट पर भी वैल्यू कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये कॉलम्स को कट करके डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। यूनिट प्रोसेस्ड के बाद आपके पास क्या क्या था देखो जल्दी। नॉर्मल लॉस भी आपको ट्रांसफर करना है ना नेक्स्ट प्रोसेस में। नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कितने निकाले थे, 1,440। रेट तो टोटल का ही लेंगे ना 17.5, आंसर उतना ही आएगा, 1 0 खाली कम करना है, मल्टीप्लाई करोगे तो। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है या फिर क्लोजिंग WIP है। क्लोजिंग WIP के यूनिट्स आपको मालूम है क्वेश्चन में कितने थे। इस बार थोड़ा डिटेलिंग लगेगा मुझे। क्लोजिंग WIP में देखो इसका ही प्रॉब्लम है, लाइक यूनिट्स का प्रॉब्लम है। मटेरियल की बात करो,
मटेरियल्स की बात करोगे तो मटेरियल्स के यूनिट थे 3000, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। मटेरियल का रेट के ऊपर आपको 7.5 मिलेगा, ठीक है। बाद में कन्वर्जन कॉस्ट है, इसके यूनिट्स कम है 2000 है, बाकी ऊपर WIP के केस में तो प्रॉब्लम नहीं था। यूनिट प्रोसेस के केस में डायरेक्टली यूनिट्स मालूम थे, वहाँ पे मुझे डिटेलिंग की जरूरत नहीं पड़ी। सेम विद WIP, क्लोजिंग WIP, लेकिन सॉरी सेम विद नॉर्मल लॉस, लेकिन क्लोजिंग WIP में आपको मटेरियल के यूनिट्स अलग है और कन्वर्जन कॉस्ट के यूनिट्स अलग है, और दोनों का रेट भी अलग अलग है। सो मैं इसको अलग अलग करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी इधर ही नीचे सॉल्व कर देता हूँ मैं इस चीज़ को। सो क्लोजिंग स्टॉक की अगर आप बात करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक देखो, मल्टीप्लाई 3000 मल्टीप्लाई बाय 7.5 करोगे 22,500, और यहाँ पे तो ऑब्वियसली 20,000 आएगा। इन दोनों का टोटल लोगे तो 42,500 आएगा, ठीक है। इसको मैंने आउटर में लिख दिया है। ओके, क्लोजिंग WIP के बाद अभी आई थिंक हमारा लास्ट जो है, देखो इसका आपको मैंने बोला था यूनिट्स अलग अलग है, यहाँ पे निकाला था हम लोगों ने। ये क्लोजिंग WIP, मटेरियल के केस में यूनिट्स थे 3000, कन्वर्जन कॉस्ट के केस में यूनिट्स थे 2000, ठीक है। सो मैंने इन्हीं को यहाँ पे कॉपी किया, 3000 और 2000। अभी आएगा मेरा एबनॉर्मल लॉस। इसमें कोई इशू नहीं है, उसको डायरेक्ट कर सकते हैं 1160, बराबर है। उसका रेट आपको मैं डायरेक्ट टोटल रेट ले लो, 17.5 का रेट ले लो, आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा 20,300, ठीक है। सो ये आपका हो गया कैलकुलेशंस। यहाँ पे इसको टोटल मारने का कोई ज़रूरत नहीं है, फाइनल आपको ये सब आंसर्स है आपके पास। जस्ट इसको हम लोग मार्क कर देता हूँ, ये आपका फाइनल आंसर। ये थोड़ा कॉलम्स का मेरा तरफ से गड़बड़ हो गया, आप इधर आउटर कॉलम अपने हिसाब से निकाल दो, चलो। तो देखो मेरा 99% सम तो हो गया, बिकॉज अभी प्रोसेस अकाउंट में खाली आपको पोस्टिंग ही करना है और कुछ नहीं, आपके पास सब कुछ रेडीमेड है। तो पहले एंट्री पास करेंगे यहाँ पे टू ओपनिंग WIP। ओपनिंग WIP का कॉस्ट जो है वो अभी निकाला 59,200, ठीक है। बाद में मटेरियल इंट्रोड्यूस किया था इस महीने में, टू मटेरियल। देखो आपने मंथ के दौरान जो मटेरियल इंट्रोड्यूस किया था वो कितने का था, मटेरियल कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ में मटेरियल कितने का था 1,20,000 का, कमीशन कॉस्ट कितने का था 1,60,800 का। सो ये लिख दिया मैंने 1,20,000। बाद में टू कन्वर्जन कॉस्ट वो कितना था 160,800, ओके। फिलहाल और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, बाद में चलो। अभी नॉर्मल लॉस का एंट्री लिखा तो भी चलेगा, या फिर आपने उसको डायरेक्टली ऐड करके ट्रांसफर कर दिया तो भी चलेगा। तो मैं हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे क्योंकि लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसका रेट ऑफिशियली दिया नहीं था। सो बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, इसको थोड़ा चलो। देखो कितना क्या क्या ट्रांसफर करना है नेक्स्ट प्रोसेस में, यूनिट प्रोसेस ट्रांसफर करने हैं और नॉर्मल लॉस को ट्रांसफर करना है। सो मैं इन दोनों को काउंट करूंगा, किसको, इन दोनों को मैं काउंट करूंगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आपको इसके नीचे दिखा देता हूँ 2,52,000 प्लस 25,200, ठीक है। सो बेसिकली आपका फाइनल आंसर आएगा 277,200, ठीक है। सो मैंने नॉर्मल लॉस को और फिनिश प्रोडक्ट के यूनिट्स को एक साथ ट्रांसफर कर दिया। एबनॉर्मल लॉस था आपके पास, बाय एबनॉर्मल लॉस, उसका भी आंसर आपने निकाला है, बराबर है। उसका आंसर निकाला था 20,300, और आपके पास है फाइनली क्लोजिंग स्टॉक। सो बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है आपका कितना है 42,500, ठीक है। एक बार देख लेते हो टैली करके, टोटल टैली हो रहा है, मैच हो रहा है, सब कुछ बराबर किया है कि नहीं किया। यहाँ पर नीचे टोटल में लेता हूँ, ये सर ये थोड़ा इनका गड़बड़ है। यहाँ पे जस्ट फॉर टोटलिंग कंसर्न में 0 लिख रहा हूँ, आपको 0 नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। ये तो चलो मैं मैन्युअली यहाँ पे
चलो एक बार टोटल देख लेते कितना आएगा, बाद में उसको हटा देंगे। 3,40,000 आ रहा है। मैं फिलहाल ये 0 को कट कर रहा हूँ, सो इसको इतना रख रहा हूँ मैं। यहाँ पे भी अगर आप जस्ट चेकआउट करोगे टोटल, तो ये भी ओके सेम ही आ रहा है 3,40,000। इसको मैं एक बार नीचे कॉपी कर लेता हूँ जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन कंसर्न, ठीक है। तो देखो टैली होगा, टोटल मैच होगा आपका टोटल, क्योंकि आपने सारे एंट्री, आपने ओपनिंग लिखा, क्लोजिंग लिखा, ट्रांसफर लिखा, लॉस लिखा, सब कुछ लिखा, ठीक है। सो ये हो गया मेरा प्रोसेस अकाउंट जो हो गया टैली, ओके। सो देखो हम लोग सेम प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं। सो है इतना जितना दिखता है उतना डिफिकल्ट है नहीं, है तो ये ईजी ही चीज़ है, ओके। सो और एक सम इसके ऊपर मैं करवाऊँगा आपको, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने लास्ट चैप्टर में भी 1-2 सम किए थे, यहाँ पे भी ऑलरेडी ये 3rd सम चालू है। तो ज़्यादा क्या बोलते हैं वैरायटी है नहीं इसमें, आप प्रैक्टिस से भी कर सकते हो। आपको मैं प्रैक्टिस के लिए भी सम्स देते जाऊंगा, आप वैसे वैसे प्रैक्टिस करो, अगर कुछ गड़बड़ लग रहा है तो आप उसको मुझे बता सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लास्ट सम करेंगे। अभी सम नंबर यहाँ पे मेरे पास है, वो मैं नेक्स्ट सम में करवाऊँगा आपको, और एक सम आपको मैं प्रैक्टिस के लिए भी दे दूँगा, सो डैट आप ट्राई कर लो कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। सो अगर इस सम में कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपका मेरा कांटेक्ट डिटेल डाल देता हूँ, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप ये कांटेक्ट डिटेल ले सकते हो, ठीक है। मेरा नाम है विनायक, मोबाइल नंबर 8689970408 है, ठीक है। हमारे यहाँ पे स्कूल सेक्शन भी है, उनके लिए हमारे पास प्रॉपरली टीचर्स है जो स्पेसिफिकली स्कूल्स में सिखाते हैं। अगेन हमारे पास कॉलेज सेक्शन भी है जो मैं खुद लेता हूँ, और कॉलेज सेक्शन में हम लोग स्पेसिफिकली 11th एंड 12th होगा, कॉमर्स भी लेते हैं हम लोग, और आर्ट्स वाले भी लेते हैं, ठीक है। एंड फॉर डिग्री कॉलेज हमारे पास बीकॉम के कोर्सेस है, BMS है, BAF है, ओके। और BBI को भी हम लोग गाइड करते हैं, बट ये फर्स्ट 3 जो है बीकॉम, BMS, BAF, उनके लिए प्रॉपर कोर्सेस है, फैकल्टीज भी है, ठीक है। सो कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, कुछ भी डाउट्स है, या फिर अगर आप किसी को एडमिशन लेना है, क्या लेना है, तो आप मुझे इन कॉन्टैक्ट्स पे जो है उस पर मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा नंबर है, आप चाहिए तो इसको नोट डाउन कर लो, कुछ भी डाउट आएगा तो आप मुझे इस पे कांटेक्ट कर दो, ठीक है। हमारा ईमेल एड्रेस भी है, क्लासेस नहीं डालना है, क्लास डालना है आपको, ठीक है। ये जरा ध्यान से, ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग प्रोबेबली, और प्रोबेबली नहीं मिलेंगे, ठीक है। और नया सम करेंगे। सो होपफुली एक नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो चैप्टर है ये सब कंसेप्चुअली बात सब खत्म कर देंगे, और सो फर्दर तब तक